नमस्कार, अपने उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नेहा आपके साथ। भराड़ीसैंण विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज बुधवार को वर्ष 2023 के लिए धामी सरकार का बजट पेश किया। इस वर्ष के लिए 77,407 करोड़ का बजट पेश किया गया। बजट में सरकार ने कुछ विशेष क्षेत्र पर फोकस किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि 2025 में उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सरकार का बजट अहम भूमिका निभाएगा। सरकार ने राज्य के विकास के लिए जो भी प्राथमिकताएं तय की है उनकी झलक बजट में दिखाई देगी। प्रदेश मंत्रिमंडल बजट प्रस्ताव को पहले मंजूरी दे चुका था। अब कल 16 मार्च को बजट पर चर्चा के बाद विनियोग विधेयक पारित होगा और इसके साथ सदन की कार्यवाही अनिश्चितकालीन के लिए स्थगित हो जाएगी, यानी सत्र 16 मार्च तक ही चलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि ये बजट समावेशी है। यह बजट जो हमारा संकल्प है, संकल्प नए उत्तराखंड का, उसको साकार करने वाला बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसके आधार पर इसको पूरी तरह से तैयार किया गया है। ये पूरी तरह से समावेशी है, होलिस्टिक अप्रोच इसमें रखी गई है और हर वर्ग के उत्थान का इस बजट में प्रावधान किया गया है। कृषि है, स्वास्थ्य है, चिकित्सा है, उद्यान है, पर्यटन है, ऊर्जा है, शिक्षा है, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है। और विशेषकर से स्वरोजगार को बढ़ाने के लिए, जहां एप्पल मिशन में इसमें बजट का कई गुना पहले के मुकाबले प्रावधान किया गया है, वहीं कीवी मिशन में किया गया है, तैमूर में किया गया है, दालचीनी में किया गया है और 50,000 पॉली हाउस बनाने के लिए उद्यान में इसके लिए अलग से धनराशि का प्रावधान इस बजट में किया गया है। ये पूर्ण रूप से सशक्त उत्तराखंड और विकल्प रहित संकल्प उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का, उस संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। पहली बार इस बजट में हर विभाग का विस्तृत रूप से कहीं न कहीं विस्तृत रूप से सभी विभागों को इसमें समाहित किया गया है। और 2025 जो हमारा स्थापना का 25वां वर्ष पूरा होगा, रजत जयंती वर्ष जब हम मना रहे होंगे, उस समय हम देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हों। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट ने गैरसैंण में आयोजित विधानसभा के बजट सत्र पर टिप्पणी करते हुए इसे पिकनिक करार दिया। उन्होंने कहा कि गैरसैंण को लेकर सरकार कहीं से भी गंभीर नजर नहीं आ रही है। पूर्व मंत्री कांग्रेसी नेता हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि आम जनता और आंदोलनकारियों की भावनाएं हैं कि गैरसैंण को राजधानी बनाया जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने तमाम विषय उठाए हैं। उन्होंने कहा कि युवा आंदोलन कर रहे हैं, पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग को लेकर कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं, सरकार युवाओं को नौकरी नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस आंदोलन कर रही है। अंकिता भंडारी हत्याकांड और पेपर लीक के मामले को लेकर सीबीआई जांच की मांग भी उठाई जा रही है। सरकार कहीं पर भी कुछ नहीं कर पा रही। मैं जो सत्र चल रहा है, जो उत्तराखंड राज्य के आंदोलनकारियों की, जनता की भावनाएं थी कि गैरसैंण में राजधानी बने, बीजेपी ने ग्रीष्मकालीन घोषणा की, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सत्र भी एक पिकनिक की तरह बीजेपी से मना रही है। कोई गंभीरता नहीं है, कुछ वहाँ के हालात पर चर्चा नहीं है। आपने जो कांग्रेस ने बनाया था उसके अलावा एक ईंट तक नहीं वहाँ लगी। तो इस तरह लगता है कि गैरसैंण का मजाक बना रहे हैं लोग। और जिस तरह सत्र चल रहा है, मार पुलिस पीएसी सारे लगा दिए, जनता जगह जगह आंदोलन के तैयार है। कर्मचारी पुरानी पेंशन के लिए प्रदर्शन कर रहे, 1 रैंक 1 पेंशन के एक्स सर्विसमैन अपना प्रदर्शन कर रहे। कांग्रेस ने भी महंगाई के खिलाफ, अंकिता भंडारी के खिलाफ हत्याकांड की और भर्ती प्रकरण के सीबीआई जांच की मांग की है। तो वहीं बेरोजगार संघ ने भी वो आंदोलन सीबीआई जांच का और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। तो न तो आप स्टेट में किसी को नौकरी दे पा रहे, न स्टेट में आपको अस्पताल बना पा रहे, न स्टेट के किसानों को कुछ दे पा रहे। आप इस राज्य की जनता, बजट देखो तो बड़ा हास्यास्पद सा है। बजट में कोई गंभीरता नहीं लग रही। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, पहले टाइम का बजट में अखबार में देख रहा था, कोई गंभीरता नहीं झलक रही कि आप भविष्य में आप 3500 नहीं 35,000 कर्मचारियों को हाईकोर्ट ने आदेश किया
कि इनको नियमित करो या सामान्य कार्य, वो नहीं आप करना चाह रहे। बजट में कर्मचारियों की कोई डिमांड और कृषि की मैं देख नहीं रहा, किसान और मजदूर की बात नहीं करेगा आप। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान कांग्रेस विधायकों के निलंबन को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अलोकतांत्रिक बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ने जो कार्रवाई की है लोकतंत्र के लिए अच्छा संदेश नहीं है। विपक्ष के लोग मुद्दों को उठाते हैं और बेल में आकर विरोध करने की परंपरा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को अनेक दायित्वों से वंचित करना लोकतंत्र में अपराध है और सदन लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा का सबसे बड़ा मंच होता है। चुने हुए विधायकों को विधानसभा से बाहर करने की ये घटना ठीक नहीं है। परंपरा रही है, जब विपक्ष की बात नहीं सुनी जाती तो वेल में आने की परंपरा है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने सदन में विशेषाधिकार हनन के प्रश्न पर विधायक को संरक्षण देने के बदले विधायक को ही गलत ठहराने की कोशिश की, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की फासिस्टवादी चेहरे का एक रूप है जो देखने में आया। और उसके विरोध में जब विधायक लोग वेल पे गए तो उम्मीद ये थी कि पीठ से उन लोगों को संरक्षण मिलेगा, विधायक को संरक्षण मिलेगा। परंतु मुख्यमंत्री का एक अधिकारी के प्रति जो स्नेह लगाव है, पिछले लंबे समय से जसपुर में आंदोलन भी हुए, एसएसपी के खिलाफ कई किस्म की बातें भी हुई, उसके बावजूद भी एसएसपी को संरक्षण जिस तरीके से प्रदेश के मुखिया ने दिया हुआ है, उसमें विधायक क्योंकि सदन की प्रॉपर्टी होते हैं और संरक्षक जो है हमारे विधानसभा के अध्यक्ष होते हैं, तो उनसे उम्मीद थी कि वो सरकार को निर्देशित करेंगे। ऐसा नहीं हुआ। उससे आक्रोशित होकर विधायकों ने वेल पे प्रदर्शन किया और गर्मा गर्मी भी हुई। लेकिन मुझे लगता था अगर अध्यक्ष जी संरक्षण देती और सरकार को निर्देशित करती तो। उत्तराखंड की बोर्ड परीक्षाएं कल से शुरू होने जा रही है। परीक्षाओं को नकल विहीन बनाने के लिए शिक्षा परिषद ने पूरी तैयारियां कर ली है। आपको बता दें कि ये परीक्षा 16 मार्च से शुरू होकर 6 अप्रैल तक चलेगी। बोर्ड परीक्षाओं को लेकर एसडीएम चटवाल द्वारा धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसके बाद आप परीक्षा केंद्रों के आसपास अनावश्यक भीड़ लगाना, शोर शराबा करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। कल से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा शुरू हो रही है और ये परीक्षा हमारी एक पाली में होंगी। हमारे पूरे प्रदेश में 1253 परीक्षा केंद्र बने हुए हैं, जिनमें 198 केंद्र संवेदनशील हैं और अति संवेदनशील केंद्र 15 हैं। हाई स्कूल में 1,32,115 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं और इंटरमीडिएट में 1,27,324 परीक्षार्थी सम्मिलित हो रहे हैं। पौड़ी जिले में सबसे अधिक परीक्षा केंद्र बने हैं 136 और चंपावत में 39 परीक्षा केंद्र हैं, जो कि सबसे कम है। पूरे प्रदेश में प्रत्येक केंद्र पर शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हो, इसके लिए हमने मुख्य शिक्षा अधिकारियों को सभी आवश्यक निर्देश दे दिए हैं। महानिदेशक विद्यालय शिक्षा, निदेशक माध्यमिक अकादमिक, निदेशक आर्ट तथा दोनों मंडल के अपर निदेशकों के नेतृत्व में सचल दल बनाए गए हैं। बोर्ड स्तर पर भी 3 सचल दलों का गठन किया गया है। मुख्य शिक्षा अधिकारियों के द्वारा भी अपने अपने जिलों में सचल दल बनाए गए हैं, जो कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पे सुरक्षा व्यवस्था तथा अन्य सभी तैयारियों का जायजा लेंगे। पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त की गई हैं और परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा मुद्रित सामग्री ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबंध है। परीक्षा केंद्रों की ड्यूटी में लगे कार्मिक भी परीक्षा केंद्रों पर मोबाइल नहीं ले जा पाएंगे तथा जिला प्रशासन से निवेदन किया गया है कि अति संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए, ऐसा उनसे निवेदन किया गया है। उत्तराखंड बोर्ड पूरे प्रदेश में शांतिपूर्ण ढंग से नकल भी। उत्तराखंड में आज फूलदेवी पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसको बच्चे धूमधाम से मना रहे हैं। बच्चे अपने आस पड़ोस से फूल एकत्रित कर घरों के बाहर सजा रहे हैं और फूल एक दूसरे को देखकर फूलदेवी पर्व की बधाई दे रहे हैं। अल्मोड़ा में भी फूलदेवी पर्व को धूमधाम से मनाया जा रहा है। फूलदेवी पर्व मनाने आए बच्चों ने बताया कि उनके द्वारा घर घर जाकर उनके द्वारा फूल चढ़ाए जाते हैं और हर घर से उनको गुड़ और चावल और पैसे दिए जाते हैं, जो एक आशीर्वाद स्वरूप भेंट होती है।
फूलदेई त्योहार है और ये त्योहार बच्चों का त्योहार होता है। इस दिन बच्चे घर घर में जाकर डेली में फूल डालते हैं और जो घर के लोग होते हैं वो हम सभी को आशीर्वाद देते हैं और गुड़, चावल और पैसे देते हैं। और ये त्योहार उत्तराखंड का त्योहार होता है। और आगामी चारधाम यात्रा को लेकर प्रदेश के सभी विभाग अपनी तैयारियों में जुटे हैं। इसी के तहत स्वास्थ्य विभाग भी चिकित्सकों और पैरा मेडिकल स्टाफ की तैनाती को लेकर लगातार मंथन कर रहा है। स्वास्थ्य निदेशक डॉक्टर विनीता शाह ने चारधाम यात्रा को लेकर मार्गों पर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कहा कि इस बार चारधाम के लिए मेडिकल कॉलेजों से डॉक्टरों की अपॉइंटमेंट किया जाएगा, वहां से भी हमें चिकित्सक मिलेंगे। इसके साथ ही साथ केंद्र से भी इस विषय में वार्ता की गई है और वहां से भी मेडिकल स्टाफ और चिकित्सकों के मिलने से यात्रा रूटों पर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया जा सकेगा। ये जैसे आप लोगों को ये सभी को पता है, ये एक नया हमारा जो है मेडिकल कॉलेज है। काफ़ी प्रयासों के बाद जो है ये मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हुआ है। अभी हम लोगों के यहाँ पर जो है 2 बैच आ गए हैं। अभी पिछले इसी महीने जो है एनएमसी का इंस्पेक्शन हो गया है 3rd बैच के लिए, और होपफुली जो है 3rd बैच भी जो है टाइम से जो है हम लोगों को मिल जाएगा। तो इससे जो है उत्तराखंड के जो है 300 बच्चे हमारे यहाँ पे पढ़ेंगे। और इसके साथ ही जो है हम धीरे धीरे जो है हॉस्पिटल में जो है सुविधाएं बढ़ा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे पहले कोई कीमोथेरेपी नहीं होती थी, यहाँ पे हमारे यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर रेडियोथेरेपी विभाग में ज्वाइन कर लिया है उन्होंने, और हॉस्पिटल में जो है हम लोगों ने जो है कीमोथेरेपी भी स्टार्ट कर दी है। और इसके साथ ही जो है अभी पूरे यहाँ कुमाऊं रीजन, पहाड़ी रीजन में कहीं पे भी MRI मशीन नहीं थी। MRI मशीन हमारे हॉस्पिटल में जो है इंस्टॉल हो गई है, और इंस्टॉल हो गई है। और ये अप्रैल 2nd वीक से पहले जो है यहाँ पे जो है MRI की सुविधा भी जो है सभी मरीजों को मिलेगी। इसके साथ साथ में बाकी हमारी NICU है, PICU है, ये ऑलरेडी चल रहा है। ICU की सुविधा हैं, डायलिसिस हमारे यहाँ पे हो रही है। सिर्फ एक कमी है अभी हम लोगों का, बार बार जो है ये आ रहा है, पब्लिक की डिमांड भी है कि जो मेजर सर्जरी जो है वो नहीं हो पा रही है, और एक ऑर्थो की जो है मेजर सर्जरी नहीं हो पा रही है। बाकी विभागों की सर्जरी जो है यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए ANB न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के टनकपुर से खबर है, जहां ग्राहक बनकर अंग्रेजी शराब पर भट्टी पर SDM सुंदर सिंह पहुंचे, जिसके बाद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि काफी समय से निर्धारित मूल्य पर बिकने वाली शराब को अधिक मूल्य पर बेचे जाने की शिकायत पर SDM सुंदर सिंह दुकान पहुंच गए। मजे की बात तो ये रही कि ओवर रेट शराब बेच रहे कर्मचारी इतना व्यस्त थे कि वे SDM को पहचान नहीं सके और उन्होंने ओवर रेट में शराब बेच डाली, जिसके बाद SDM ने अंग्रेजी शराब भट्टी के दुकानदार को रंगे हाथ पकड़ लिया। पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी कि टनकपुर में जो बाजार में अंग्रेजी शराब की जो दुकान है जिसमें हम जयपुर सुखदेव, तो ग्राहक बनकर मैं आज पहुंचा हुआ टनकपुर में, तो मेरे द्वारा इनसे एक रॉयल चैलेंज विस्की ली गई, जिसमें प्रिंटेड रेट 780 थे, इनके द्वारा जो है 820 रुपये में दी गई है। तो जो शिकायत लोगों थी उस मौके पे जो है सही साबित हुई, लोगों को ये दे रहे थे इसी तरह की पिछले कई दिनों से। तो इसमें जो है इनके खिलाफ रिपोर्ट जिलाधिकारी। रुद्रपुर में इंडियन स्ट्रॉन्गमैन स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तत्वाधान में उत्तराखंड एस्ट्रियन स्पोर्ट्स फेस्टिवल में टनकपुर के 3 युवाओं ने पावर लिफ्टिंग में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतकर टनकपुर सहित जनपद चंपावत का नाम रोशन किया है। वह इसके बाद उनके स्वागत में टनकपुर के फिटनेस जोन जिम सेंटर में तमाम युवाओं ने केक काटकर खुशी इजहार किया।
फेस्टिवल में रवि यादव ने 82 किलो भार वर्ग में स्वर्ण, पवन रस्तोगी ने 60 किलो भार वर्ग में सिल्वर और कार्तिक ने 56 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक जीता। आपको बता दें कि उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में समाज कल्याण युवा केंद्र में 12 मार्च को उत्तराखंड स्ट्रेंथ स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया था। इस फेस्टिवल में देश प्रदेश के तमाम युवाओं ने प्रतिभाग कर अपनी प्रतिभा का जलवा बिखारा। बड़े हंगामे के बाद आखिरकार लॉटरी सिस्टम से श्री हरिचंद गुरुचंद मंदिर मेला का और आस्था की डुबकी का हल प्रशासन ने निकाल लिया। आपको बता दें कि मंदिर के स्वामित्व को लेकर वर्तमान महाराज और हरिचंद्र गुरुचंद कमेटी के मध्य न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अब हर साल की भांति इस साल भी महाबरूनी के उपलक्ष्य में मंदिर परिसर में स्थित तालाब में लाखों की संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं। स्वामित्व को लेकर एक पक्ष ने न्यायालय से स्टे ऑर्डर ले रखा है, जिसके चलते लाखों लोगों की आस्था पर ग्रहण लगा हुआ था, जिसका आज नायब तहसीलदार देवेंद्र बिष्ट और थानाध्यक्ष अनिल उपाध्याय की उपस्थिति में प्रशासन ने नगर पंचायत दिनेशपुर में 44 कार्यों को दोनों पक्षों में लॉटरी सिस्टम दिया। दोनों पक्षों ने हामी भरते हुए प्रशासन का शुक्रिया अदा किया। विवाद जो है मंदिर कमेटी के लेकर दो पक्षों में विवाद था। विभागों को लेकर या शांतिपूर्ण मेले को संपन्न कराने के संबंध में विवाद होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति से बराबर विभाग बांटते हुए शांतिपूर्ण मेला संपन्न कराने का निर्णय लिया गया। इसमें दोनों पक्षों द्वारा सहमति हुई। किस तरीके से जिसमें जो भी यहाँ मेले का जो संचालन होता है तो संचालन करने में अलग अलग विभाग इनके उन विभागों का काम करने के लिए अलग अलग व्यक्ति की आवश्यकता होती है। इसलिए जो दो पक्ष थे तो उनको एक साथ चुनाव उसको कराए जाने में उनमें सहमति नहीं बन पा रही। इसलिए जितने विभाग थे उनको आधे आधे विभाग पर्ची के माध्यम से निकालने पर जो भी विभाग जिसको मिला उस पर दोनों पक्ष सहमत हुए हैं कि हम जो है इसको शांति से संपन्न करेंगे। इसमें जो कलेक्शन आएगा वो किसके बाद जमा होगा? जो भी इसका आय व्यय का विवरण रहेगा उस पर जो कमेटी प्रशासन की तरफ से बनी है उसको नहीं दोनों रखा जाएगा। दोनों पक्ष सहमति कमेटी में दोनों पक्षों की सहमति पर राजस्व विभाग और नगर पालिका विभाग की संयुक्त कमेटी जो बनी हुई है उसकी देखरेख में ही आय व्यय का। उत्तराखंड के लोक पर्व फुलदेवी पर भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा भवन में लोक संस्कृति जीवंत हुई। फुलदेवी के अवसर पर क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक पुष्प बरसाए। विधानसभा अध्यक्ष के साथ कैबिनेट मंत्रियों और विधायकों ने बच्चों से भेंट कर अपनी परंपरा से जुड़ने के लिए उत्साहवर्धन किया। सभी ने अपनी समृद्ध लोक संस्कृति और परंपराओं के संवर्धन की जरूरत बताई। आपको बता दें कि चैत्र मास की संक्रांति को आयोजित होने वाले उत्तराखंड के लोक पर्व फुलदेई के अवसर पर भराड़ी स्थित विधानसभा भवन में बड़ी संख्या में क्षेत्र के बच्चों ने पारंपरिक मंगल गीतों के साथ साथ रंग बिरंगे प्राकृतिक पुष्पों की वर्षा की। आड़त बाजार को रेलवे स्टेशन रोड से पटेल नगर स्थानांतरण करने की कवायद शुरू हो गई है, जिसको लेकर सर्वे कार्यों का जिलाधिकारी ने स्थलीय निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। आपको बता दें कि आड़त बाजार को पटेल नगर स्थित बाजार पुलिस चौकी के पीछे स्थानांतरित करने का प्रस्ताव दिया गया है। पूरा बाजार शिफ्ट करने के लिए करीब 200 दुकानों की जरूरत पड़ेगी। ये दुकानें 6 से 400 वर्ग मीटर तक की होगी। इसमें दुकानों के साथ गोदाम भी होंगे। वही जिलाधिकारी ने बताया कि आड़त बाजार के सभी व्यापारी बाजार को शिफ्ट करने के लिए सहमति जता रहे हैं। आड़त बाजार के जो प्रतिनिधि मंडल था उससे हम लोगों ने पिछले हफ्ते वार्ता की थी और उनके द्वारा ये सहमति दी गई थी कि हम शिफ्ट कर लें आड़त बाजार को वहाँ से। उसी के क्रम में आज मैं सागरपुर चौक और पूरा एरिया देखने गई थी। वहाँ पे सर्वे शुरू किया गया है। एमडीडीए की टीम है और हमारी टीम है। एक संयुक्त टीम बनाई गई है एडीएम एफआर की अध्यक्षता में, जिसमें कि एमडीडीए, नगर निगम, पीडब्ल्यूडी सभी से लोग हैं। और अब सर्वे शुरू हो गया है और हो जाएगा और उसी के क्रम में आज ये विजिट की गई थी। और अपने उत्तराखंड के सफर में फिलहाल दीजिए जाने की इजाजत। देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।